वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज़ द हीट ट्रांसफ़र। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम अ कैंप फायर रीचेस टू यू एंड कीप यू वार्म। किस तरीके से जो है वो हीट ये जो आग लगी हुई है ये आपको वार्म कर रही है। हाउ डज़ अ वूलन जैकेट कीप यू वार्म, और किस तरीके से जो गर्म जैकेट है वो आपको जो है वो गर्मी दे रही है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हीट इज़। सबसे पहले हम हीट को समझेंगे, हीट क्या होती है, फिर हम समझेंगे हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। हीट मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर एंड कॉज द सेंसेशन ऑफ होल्ड हॉट एंड कोल्ड। क्या होता है कि हीट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है और वो किसी ऑब्जेक्ट को या तो वो ठंडा करती है या तो वो गर्म करती है। when one hot object and the one colder object are placed in contact with the each other, या तो कोई गर्म ऑब्जेक्ट या कोई ठंडा ऑब्जेक्ट उसके करीब रखा जाए। आफ्टर सम टाइम द हॉट ऑब्जेक्ट्स कूल डाउन एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेट्स वार्म, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे जो है आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। लेट्स सी, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, लेट चूज़ अ पेन फर्स्ट। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये जो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आएगा, हीट यहाँ पे फ्लो करेगी, और यहाँ पे जो है वो ठंडे ऑब्जेक्ट, ये जब यहाँ फ्लो करेगी तो जो ठंडे ऑब्जेक्ट है उसको वो गर्म कर देगी, और जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उसकी हीट जो है वो यहाँ फ्लो होके इसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी। हीट ट्रांसफ़र बिटवीन हॉट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स की तरफ। और यहाँ पे जो है वो आपको दिखाया गया है कि टेम्परेचर का जो है वो ड्रॉप, ये थर्मामीटर की फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बीच में आ गया है। क्यों बीच में आ गया है, क्योंकि ये जो है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो इसको ठंडे ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहा है, और जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडा कर रहा है। दिस इज़ हाउ द हीट इज़ ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट वी हैव एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड द एटम एंड द मॉलिक्यूल। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में अंडरस्टैंड किया था। मैटर के अंदर के एटम से बने हुए होते हैं और दी मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। दीज पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। ये मूव हो रही होती हैं व्हेन समथिंग इज़ हॉट। जब कोई चीज़ गर्म की जाती है तो उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं। द पार्टिकल हैव मोर एनर्जी एंड दे मूव फास्टर। जब ये गर्म होते हैं तो इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है। व्हेन दीज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद द स्लो मूविंग पार्टिकल द कोल्ड ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है और जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो आपस में क्या करेंगे, अपने अपने पार्टिकल्स को में के दरमियान हीट का ट्रांसफ़र करेंगे। द स्लो मूविंग पार्टिकल स्पीड अप, जो स्लो मूविंग पार्टिकल हैं वो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वाइल द फास्ट मूविंग पार्टिकल स्लो डाउन। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आप पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लें। जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, उनके पार्टिकल क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, और जो ठंडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है वो कम होती है, स्लो होती है, वो स्लो मूविंग पार्टिकल होते हैं। और जब ये दोनों पार्टिकल आपस में हीट का ट्रांसफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है उनके पार्टिकल स्लो हो जाएंगे, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट के जो स्लो मूविंग पार्टिकल है वो थोड़े फास्ट मूव होना शुरू हो जाएंगे। वाइल द फास्ट मूविंग पार्टिकल स्लो डाउन आफ्टर अ वाइल बोथ द ऑब्जेक्ट अपीयर इक्वली वार्म और कोल्ड, या तो वो उनका टेम्परेचर जो होगा वो मिड में आ जाएगा। हीट ट्रांसफ़र ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। हीट कैन बी ट्रांसफर विद इन एन ऑब्जेक्ट और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उसके दरमियान हीट का ट्रांसफ़र होगा। हॉट ऑब्जेक्ट रिमेन हॉट ओनली, जो गर्म ऑब्जेक्ट होंगे वो गर्म ही रहेंगे। व्हेन दे आर क्लोज टू अ हीट सोर्स, जब वो हीट सोर्स के करीब जाएंगे तो वो गर्म ही रहेंगे। दे कूल डाउन, वो ठंडे हो जाएंगे। इफ़ दे आर टेकन फ्रॉम द हीट सोर्स, अगर उनको हीट सोर्स से दूर कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे व्हाट टेम्परेचर इज़, टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पे जो है वो हम टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने हीट को तो समझ लिया, टेम्परेचर को बात करेंगे, टेम्परेचर और हीट के अंदर क्या फ़र्क है। यहाँ पे टेम्परेचर की आपको डेफिनेशन दिखाई गई है।
टेम्परेचर इज़ मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और कोल्ड हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज़। टेम्परेचर जो होता है बेसिकली वो डिग्री मेजर करता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, जबकि हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट द पार्टिकल्स आर मूविंग इन एन ऑब्जेक्ट। द फास्टर दे मूव द हायर द टेम्परेचर इज़। जितनी तेज़ी से वो मूव करेंगे इसका मतलब है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट इतना ही गर्म है, और जब गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। हीट जो है वो फ्लो करती है बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट जो होती है वो कब फ्लो करती है, वो गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन दी टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से वो कहाँ जाएगी, पहले वो गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। व्हेन यू प्लेस वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड, अगर आप मेटल रॉड को एक एंड पे पकड़े इन अ फायर, देन इट गॉट्स हॉट इमीडिएटली। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल आउटसाइड द फायर ऑल्सो गेट हॉट। देखें जी, यहाँ पे जो पार्टिकल जो आपकी मेटल रॉड है वो यहाँ पे गर्म होगी, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे गर्मी फील होना शुरू हो जाएगी। हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, वो हीट यहाँ से मूव करके कहाँ आएगी, कोल्ड एरिया की तरफ आएगी, टू अ रीजन टू द लो टेम्परेचर टू द कोल्ड एंड। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट ये आपको जहन में रखना है। एक आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली है। टेम्परेचर क्या होता है, मेजर करता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। उसके बाद हीट जो है आपकी जो है वो फ्लो करती है गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं बाय यूजिंग द थर्मोमीटर। वी यूजुअली फाइंड आउट इफ़ समथिंग इज़ हॉट और कोल्ड। हम फाइंड करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है बाय टचिंग इट। हमें टच करने से पता चल जाता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है गर्म है। बाय दिस इज़ नॉट द करेक्ट एंड द एक्यूरेट वे ऑफ चेकिंग। हमें लेकिन एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं पता चलती। ऐसे तो हम किसी भी बैग को उठा के बता सकते हैं कि ये बैग कितना वजनी है, कितना भारी है, कितना हल्का है, लेकिन हम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि 5 किलो का है, 10 किलो का है। सेम एज हम ये तो बता सकते हैं कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, लेकिन हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता सकते। द बेस्ट वे इज़ बाय यूजिंग द थर्मोमीटर। जो आसान तरीका है उसका वो थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर यूजेस सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। सेल्सियस इज़ इंडिकेटेड बाय द सेल्सियस डिग्री। सेल्सियस को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, सी के ऊपर एक डिग्री लगा देंगे, एंड द फ़ारेनहाइट इज़ मेजर विद एफ एंड द डिग्री। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार हो जाते हैं, वी यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ यूजली कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट एंड द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में बताएंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें बताया गया है ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, बट वी विल कवर इन दिस वीडियो इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे और जो आसान जो छोटे सर्किट्स होते हैं उसको स्टडी करेंगे। थिंक अबाउट द पीपल लिव इन दी थाउजेंड्स ईयर अगो। हम उन लोगों के बारे में बात करें जो कि 100 साल पहले रहते थे। इन वॉट वेज वॉज डिफरेंट, वो हमसे किस तरीके से डिफरेंट थे। थिंक अबाउट देयर होम्स, स्कूल, ऑफिस, शॉप्स, हाउ हैव दे चेंज, किस तरीके से वो बदल गए। यहाँ पे जो है हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि पहले ज़माने में तो बिजली ही नहीं थी, तो उनके घर वगैरह किस तरीके से होते थे, वो मगरिब होते ही सो जाया करते थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल हों, ऑफिस हों, शॉप हों, शॉपिंग मॉल्स हों, इंडस्ट्रीज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, सबको किस चीज़ की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। टू फ्लो और मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम मूव थ्रू इज़ अ मेटल वायर। यानी कि बिजली किस तरीके से मूव कर रही है, मेटल वायर के जरिए से मूव कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इट रीचेज आवर होम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये जो बड़े बड़े जो पावर स्टेशंस के ज़रिए यहाँ पे जो है वो बने हुए हैं, इन वायर्स के ज़रिए से जो है वो बिजली हमारे घरों तक पहुँच रही है। ठीक है जी, ये बड़े बड़े कनेक्शंस दिखाए गए। ये पावर स्टेशन से निकल के इन पोल्स के ज़रिए से हमारे घरों तक आती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या काम करें, बाय यूजिंग द सूटेबल डिवाइस एंड द अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू
अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, यानी कि बिजली से अगर हम बल्ब जला रहे हैं तो रोशनी मिल रही है, कोई हीटर ऑन करें तो हीट एनर्जी मिल रही है, कोई हम साउंड सिस्टम चला रहे हैं, कोई टीवी रेडियो चला रहे हैं तो हमें साउंड एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? जब हम कोई लाइट या बल्ब को ऑन करेंगे। साउंड एनर्जी में कैसे हो जाएगी? टेलीविज़न या रेडियो ऑन करेंगे। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी? जब हम कोई ब्लेंडर, फ़ैन, वैक्यूम क्लीनर चलाएंगे। हीट एनर्जी में जब हम आयरन करेंगे, रूम का हीटर ऑन कर देंगे या फिर हम ओवन ऑन कर देंगे। और इन रेफ्रिजरेटर एंड द एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज फॉर कूलिंग, और वो ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल सर्किट की तरफ। ये टॉपिक आपको जो है सिंपल सर्किट का थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना चाहिए, ताकि फिर आपको जो है वो आगे भी इस चीज़ को समझने में आसानी रहे। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल सर्किट की। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सिंपल सर्किट। यहाँ पे जो है हमें हमें सिंपल सर्किट दिखाया गया है। द कंप्लीट पाथ अलॉन्ग द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड द एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे यानी कंप्लीट पाथ दिखाया गया। ये बटन है, ये बैटरी लगी हुई है और ये वायर से कनेक्ट हुआ है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल सर्किट। द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल अराउंड इट इन अ सर्किट विद इन द इन अ सर्किल विद इन द सर्किट, यानी एक राउंड मूव कर रही है। दिस इज कॉल्ड द सर्किट। देयर मस्ट बी नो ब्रेक्स इन द सर्किट और द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल। देयर मस्ट बी नो ब्रेक, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है इनटू द सर्किट, और द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रैवल। ठीक है जी। यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो है यहाँ पे कोई बटन लगा हुआ है, अगर ये क्लोज हो जाएगा तो ये बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल जो है ना आपको इलेक्ट्रिक पाथ दिखा दिया गया है सर्किट का। यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से वायर आ रही है, ये बटन ऑन ऑफ का है, और यहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं। अच्छा जी, कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। दे आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हमारे पास बैटरी आ जाएगी, पावर सोर्स आ जाएगी, द वायर आ जाएगा, तार जो है हमारे पास, एक स्विच आ जाएगा, बल्ब और दी मोटर। हमें जो भी चीज़ चलानी है उस सर्किट से हम वो उसको यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी कनेक्टेड फ्रॉम द करंट टू फ्लो। इन सब चीज़ों को कनेक्शन मिला हुआ होना चाहिए, बीच में से ब्रेक नहीं हुआ हुआ। अगर ब्रेक हुआ होगा तो आपका जो सर्किट है वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, और कोई चीज़ अगर आपको मुश्किल लगे तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।